हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमारा जो टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 125 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जहां पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में एंड किया था वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, क्योंकि 125 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। क्या दिया गया है? एन अमाउंट ऑफ पी, यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया है? पी वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर। ओके, इफ इट हैड पुट एट ए 6% हायर रेट फॉर द सेम पीरियड इट वुड हैव फेस्ड 600 मोर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.5 पी? देखो ध्यान से, खुद सोचो। 4 साल कोई भी पैसा है, मान लो कोई भी मनी है, प्रिंसिपल पी है, उस पे 4 साल के लिए पैसा लगाया गया एक सर्टेन रेट लगा करके। ठीक है, आगे कहा गया है कि अगर 6% हायर रेट चाहिए तो उसकी वजह से उस क्या 600 ज्यादा मिल रहा है, यानी 600 रुपए 600 रुपीज मोर ज्यादा मिल रहा है। किसकी वजह से? ये रेट में इंक्रीमेंट है 6% का। तो बताओ, एक साल में 6% का इंक्रीमेंट, तो 4 साल में 6 इंटू 4 24% का इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। और 24% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कितनी? 600 रुपए के बराबर। क्यों? खुद सोचो। डायरेक्ट हम स्मार्ट अप्रोच कर रहे हैं, एग्जाम अप्रोच, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक साल में 6% हाइयर रेट, तो 4 साल में 6 इंटू 4 24% हाइयर रेट, और 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है? यही 24% इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ये यहाँ पे 600 इंक्रीज हो रहा है। बस यही कंसर्न है। हमें क्या चाहिए? पी की वैल्यू। पी क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 अपॉन 24। 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 600 इंटू 100 अपॉन 24। देखो 6 से इसको काटोगे तो 4 बार में 4 से ये कितना हो गया? 25, यानी कितना आ गया? 2500। 2500 ये क्या आया? प्रिंसिपल आया। हमें क्या चाहिए? 2.5 पी, यानी 2.5 इंटू पी। पी कितना है? 2500। अब देखो ध्यान से, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहां से देखो इसको कैंसिल कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, यानी 6250 आपका आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आसानी से हम लोगों ने कर लिए क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, हमारा यहां से लेकर के यहां पोर्शन तक आसानी से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखिए ये आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर इसको डायरेक्टली दूसरे वे से भी लिखा जा सकता था, हम बेसिक वे अप्लाई नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, 6 इंटू 4 24%। 24% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 600 दिया गया है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100%। 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल आ जाएगा 6 से 4, 4 से ये 25, यानी कितना हो गया? 2500 आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। ये 2500 क्या हो गया? प्रिंसिपल। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो चाहिए कितना? 2.5 पी। 2.5 क्या होता है? 5/2 इंटू कितना? 2500। ये रहा। देखो ध्यान से, 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 से काटोगे तो ये 50 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 25 5 125, 125 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 0 50 25, 12 5 60 और 2 62। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी चीज को लिखा गया है, सिर्फ यहां पे हमने इस तरह से लिख दिया, यहां पे लिखने का वे चेंज कर दिया और क्वेश्चन आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दिया गया हमारे पास। रवि बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर। कोई रवि है जिसने पैसे उधार लिए 5% के हिसाब से, कितने? फर्स्ट 3 ईयर के लिए। आगे 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। 8% के हिसाब से कितना? नेक्स्ट 2 ईयर, अगले 2 साल। एंड 10% पर एनम, 10% के हिसाब से फॉर पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। यानी देखो ध्यान से, खुद सोचो, पहला फर्स्ट 3 साल यहां पे हो गया, नेक्स्ट 2 साल यहां पे, यानी टोटल हो गया 5 साल। और 5 साल से जितना भी ऊपर लगेगा, आगे जाएगा, उस पे 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। आगे इफ ही पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है? इतना। एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 12,750 रुपए। देन हाउ मच मनी डिड ही बोरो, यानी उसने कितना मनी उधार लिया था, यानी हमें प्रिंसिपल बताना है। अब देखो कितना आसानी से क्वेश्चन करोगे, कुछ सोचो। आप जानते हो
रेट इनटू परसेंटेज रेट इनटू टाइम, ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसी चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो ध्यान से, अब डायरेक्टली करने जा रहे हैं। 5% रेट है इनटू कितने टाइम के लिए? फर्स्ट 3 साल, यानी 5% इंटू 3 प्लस नेक्स्ट में क्या है? 8% है कितने? नेक्स्ट 2 ईयर के लिए, यानी इंटू 2 प्लस, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अब यहां पे टाइम क्या होगा? टाइम देखो ध्यान से, 5 साल के बाद, टोटल 7 साल की बात बोलेगी, 5 साल से ऊपर, यानी बचा कितना? 7 साल टोटल था, 5 साल कंप्लीट हो चुका है, तो बचा 2 साल, यानी ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा 2 साल के लिए, यानी इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा 2 साल के लगेगा, यानी ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना? 5 इंटू 3 15, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 8 इंटू 16, और यहां पे कितना? 10 इंटू 2 यानी कि 20। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, ऐड करोगे तो 20 10 30 10 40 40 40 और 11 कितना हो गया? 51। फिर से देखो, 20 10 30 30 और 10 40 40 और 11 51, और परसेंटेज में था तो इतना परसेंट। ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। और टोटल इंटरेस्ट 7, ये 7 साल का हुआ, 3 साल 2 साल 5 साल और 2 7 साल, 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, यानी 51% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितना? 12750, राइट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाउ मच मनी डिड ही बोरो, यानी प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100% की वैल्यू चाहिए। बस क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं, देखो ध्यान से, कैंसिल करना चाहूं तो मेरे को दिख रहा है एक ही ऑप्शन है, यही हो सकता है। कैसे मैंने सोचा कि यही हो सकता है? देखो कैसे मैंने सोचा, कॉमन सेंस लगाओगे, देखो यूनिट डिजिट का यूज करोगे। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो 1275 है, राइट, 1275 है, अपॉन 51 है, और इनटू 1000 लिख दूं, 1000 लिख दूं, यानी देखो ध्यान से, लास्ट में 3 जीरो तो होगा, लास्ट में 3 जीरो सभी के हैं, लास्ट में 3 जीरो सभी के हैं। अब बात आती है यूनिट डिजिट पे, यहां पे 5 है, यहां पे 6 है, यहां पे 7 है, यहां पे 4 है। अब खुद सोचो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 51 में देखो यहां पे यूनिट डिजिट, या इसका यूनिट डिजिट 1 और ऊपर का यूनिट डिजिट 5, हम क्या 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाए? तो सिर्फ 5 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यूनिट डिजिट जो आंसर का होगा वो 5 ही होगा। तो एक ही ऑप्शन का था। देखो ये अप्रोच होना चाहिए, ये अप्रोच आपको एग्जाम अप्रोच में अप्लाई करना चाहिए। एग्जाम के क्वेश्चन का हम अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन करना है तो फिर कैलकुलेशन ऐसे करोगे, 17 से काटोगे तो 17 से 3 टाइम्स में 17 से मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। 17 साते 119, 17 8 100, 17 साते 119, 17 साते 119, 9 8 17, यानी 17 5 50, ये रहा। ये कैंसिल करोगे तो कितना हो गया? 25 3 75, यानी इतना हो गया। यानी कितना हो गया? 25 पे 3 जीरो, यानी 25,000 आ गया। तो वही चीज को तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखे हैं, और ये अप्रोच आनी चाहिए, यूनिट डिजिट का यूज हमने आसानी से कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एग्जाम अप्रोच। हम एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, बेसिक मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे, परसेंटेज मेथड से जाकर के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आपकी स्क्रीन पे, दिया गया है 8500 बिकम्स इतना इन 6 ईयर, यानी 8500, ये क्या है? प्रिंसिपल, ये क्या है? अमाउंट है। कितने साल में हो जा रहा है? 6 ईयर में। आगे, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आगे देखो ध्यान से, इफ रेट बिकम्स 1.8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, रेट जो पहले था उसका 1.8 गुना हो जाए, अमाउंट, देन द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल सेम होना चाहिए इन 5 ईयर विल बी, यानी फाइनल हमें अमाउंट बताना है। जब रेट को हम 1.8 टाइम्स कर दें, प्रिंसिपल वही रहे और टाइम पीरियड दिया गया है, तो पहले हमें तो ये तो पता कर लें कि सिंपल इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, यानी ब्याज की दर है क्या। तो ध्यान से, 8500 रुपया था ये प्रिंसिपल, कितना बन गया हमारे पास? 11,050, 11,050। तो इंटरेस्ट ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? सिंपल इंटरेस्ट ए माइनस पी होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 50 में से ये 0 0 जाएगा, 50 हो गया, और ये कितना हो गया? 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचा 10 में से 8 जाएगा 2, यानी 25 आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 ईयर का, हमें चाहिए एसआई अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता है। अब देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट आया 2550, लेकिन कितने साल का है? 6 साल का है, तो 1 साल का 25 50 अपॉन 6, 1 साल का आ गया।
प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है कितना 8500 इंटू 8500, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो आसानी से कर लोगे, देखो कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, किससे अब काटूं, 5 से काट रहा हूं तो 5 से 17, 5 से काटूंगा तो 50 25 5 इतना, 17 से 30 हो गया, और ये कितना हो गया 6 से 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां पे आगे क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 5%। अब देखो यहां पे क्वेश्चन को हम डील करने जा रहे हैं, समझना बात को, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अब न्यू रेट कितना होगा, नया न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना होगा 1.8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ है कितना 5%, यानी कितना हो गया 18 5 90, यानी 9% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। 18 5 90 9, यानी रेट किस में होता है परसेंटेज में। आगे बढ़ते हैं, टाइम पीरियड दिया गया कितना 5 ईयर, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पीरियड है 5 ईयर। अब देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 9 इंटू 5 यानी 45%, 45% क्या हो गया ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट कितना होगा 5 साल में 100 प्लस 45 यानी 145% की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया ना अमाउंट कितना चाहिए। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, और सेम प्रिंसिपल की बात की गई, प्रिंसिपल कितना है 8500, 100% की वैल्यू 8500 है, हमें निकालना है किसकी 145% की वैल्यू, 145 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ध्यान से, मेरे को दिख रहा है देखो 5 इंटू 5 यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 5 यानी यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों तो 0 0 है यूनिट डिजिट, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, काम हो गया खत्म। अब मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 85 हमें नहीं पता है ना मल्टीप्लाई, तो इसको ब्रेक कर लो, 17 इंटू 5 इंटू 145, राइट। अब देखो ध्यान से, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50 25 14 5 70 और 2 72 इंटू 17, अब 17 का मल्टीप्लाई तो आसान है, कैसे 17 5 85 कैरी हो गया 8, 17 दूनी 36, 36 और 8 44 कैरी हो गया कितना, रुको मैं क्या कर रहा हूँ 17, अरे यहां पे मिस्टेक कर रहा हूं ना, 17 5 85 कैरी हो गया 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 कैरी हो गया 4, 17 7 119, 119 और 4, 17 7 119, 119 और 4 123, तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका देख लो, ये आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं, यहां पे हो गया। दूसरा, आप डायरेक्टली यहां से भी ऐसे कर सकते थे, देखो ध्यान से यहां पे मैं समझा रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर लेता हूं, रुक जाइएगा, चाहते तो यहां पे भी कर सकते थे, कैसे, वो दूसरा देखो ध्यान से समझना बात को, नया न्यू आर न्यू कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.8 इंटू 5 यानी 9%, टाइम पीरियड कितना दिया गया 5 ईयर, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 यानी 45%, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 45%, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 5 साल का, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हो जाएगा 145%, 100 प्लस इतना, किसका 145%, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल है कितना 8500, 8500 का 145% निकाल दो आसानी से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पे यही आया था 1 2 3 2 5, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आइदर यहां से ये स्टेप्स कर लो या ये स्टेप्स, दोनों का लिखने का तरीका अलग है, बता मैं वही रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, लेटेस्ट सारे आए हुए क्वेश्चन है, देखो ध्यान, सीजीएल लेटेस्ट 2023 का पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, ए सर्टेन अमाउंट इज लेंट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, ओके, instead of if the amount was lent 3x% per annum simple interest for y more year, then the simple interest would have been 7 times द अर्लियर इंटरेस्ट, यानी सिंपल कहा जा रहा है ऐसा ऐसा होगा तो जो सिंपल इंटरेस्ट नया होगा वो अपने पुराने का अर्लियर का 7 गुना है। आगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, यही बताना है। आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल पी आर, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी अपॉन 100। दूसरा मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर परसेंट इंटू टी, इसी R बाई 100 को R% लिख दिया, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं, देखो ध्यान से, सिंपल देखो कैसे यूज करने वाले हैं। पहले वाले केस में देखो ध्यान से, पहले वाले केस की बात बोलने जा रहा हूं, समझना बात को, पहले वाले केस की बात, सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन अमाउंट की बात बोली गई है, इफ द अमाउंट वाज लेंट
इतना परसेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यानी एक सर्टेन अमाउंट फिक्स है, प्रिंसिपल फिक्स है, प्रिंसिपल फिक्स है, कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से, हमें प्रिंसिपल तो फिक्स किया गया है, चलो ध्यान से देखो, तो आप ऐसा ही क्या होता है, पी आर कितना है वहां पे, देखो ध्यान से, x% इंटू टी, टाइम कितना लग रहा है उस केस में 3 साल, पहले वाले केस में, अपॉन नया नया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू, अब क्या है 3x% है, देखो हम नीचे वाला ये यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, 3x% है यानी 3x% इंटू टाइम कितना लग रहा है y मोर, पहले 3 साल था, अब नया कितना होगा 3 + y। और ध्यान से देखो, पहले सिंपल इंटरेस्ट, जो पहला सिंपल इंटरेस्ट था स्टार्टिंग में अर्लियर, तो नया जो है उसका 7 गुना है, यानी पहले अगर 1 रहा तो इसका 7 गुना ये है, बस यही तो है, इसी को सोल्व करना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन हम आसानी से लगा लेंगे, स्मार्ट अप्रोच सिखा रहा हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे करोगे, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, x% से x% कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर कितना हो गया 1/3 + y इक्वल टू, यहाँ पे 1/7, उल्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 7 = 3 + y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - 3 यानी 4, यानी ये 4 आ गया 4 साल। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y निकल गया हमारे पास, देखो एक लाइन में हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए, y 4 आंसर आ जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा, ए मैन टू के लोन ऑफ 32,400, यानी एक आदमी जो है लोन लेता है 32,400 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर, यानी टाइम के बराबर है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4r, यहां तक पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, फॉर विच लोन इज टेकन, लिया गया है, इफ ही पेड इतना रुपीज एज ए इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, यानी टोटल इंटरेस्ट जितना भी पीरियड के लिए दिया गया था उसके बाद इंटरेस्ट टोटल कितना पे किया गया है 11,664 रुपए, द रेशियो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आप जानते हो फॉर्मूला, SI इक्वल टू क्या होता है PRT/100, सिंपल लगा दोगे, कैसे देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 116, देखो ध्यान से 11664 है ये सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 32,400, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट R मान लेता हूं, टाइम पीरियड कितना आ गया 4R के बराबर अपॉन 100। अब देखो ध्यान से, इसको कैंसिल ही तो करना है ना, देखो कैसे करोगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, राइट, 4 से इसको कैंसिल करने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 1 4, 4 6 के 24, अब ये कितनी बार में चला जाएगा, देखो यूनिट डिजिट पे काम कर लें, देखो चलो यूनिट डिजिट पे नहीं, R² इक्वल टू इतना हो गया, देखो R² इक्वल टू कितना हो गया 2916/324, राइट। अब एक तो तरीका क्या है, R अंडर रूट कर लो, दूसरा अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, देखो ध्यान से, अगर मैं ये बात करूं 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 18 का स्क्वायर होता है, यानी देखो ध्यान से, और 2916 किसका स्क्वायर होता है आप जानते हो, अगर मैं बात करूं देखो ध्यान से 50 का, देखो ध्यान से 50 का स्क्वायर कितना होता है तो 2500, राइट, अगर मैं बात करूं 54 का स्क्वायर कितना होगा तो 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 50 से 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 4 29, यानी अगर मैं R की वैल्यू लूं R इक्वल टू, तो अंदर रूट हो जाएगा 2916/324, अब 2916 किसका होता है 54 का स्क्वायर रूट, और 324 किसका होता है 18 का, कैंसिल होकर के R कितना आ जाएगा 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना 3%, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहिए था 3% आ गया आंसर, तो ये कमांड होनी चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए आपको, आपको देखते ही पता चलना चाहिए, ठीक है रुक जाइएगा, देखते ही पता चलना चाहिए क्वेश्चंस को हम किस तरह से कर पाएंगे, ये मैंने आपको बताया ना डायरेक्टली, देखो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 56 का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36
और 25 में 6 ऐड कर दो, 25 और 6 कितना हो गया 31। जैसे मान लो 59 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना ज्यादा है 9, 9 का स्क्वायर 81, 25 में 9 जोड़ोगे 25 और 9 34। तो ये आपका इस तरह से हम आंसर निकाल देते हैं और ये आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इतना कॉमन सेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है। ए मैन इन्वेस्ट्स ए टोटल सम कितना 10,000 रुपीज इन ए कंपनी, ए पार्ट ऑफ सम वाज इन्वेस्टेड 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 15% पर एनम। इफ टोटल इंटरेस्ट एकर्ड टू हिम इन 2 ईयर इज इतना, 2 साल का टोटल इंटरेस्ट है इतना, द सम इन्वेस्टेड एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। देखो ध्यान से, मैंने बताया था ना एक पार्ट इधर दूसरा पार्ट इधर और ओवरऑल दिया जाए तो हम क्या निकालते हैं, ऐसे केस में हम लोग निकालते क्या है, एलिगेशन मेथड से निकाल देते हैं क्वेश्चन का आंसर। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पहला है 10,000 का 10%, 10% किसी भी नंबर का एक जीरो हटा दो यानी 1,000 हो गया, 10% कितना हो गया 10,000 का 1,000। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात 15% है तो 15% परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 15 इंटू 100 यानी कितना हो गया 1500, यानी 10,000 का 15% कितना होगा 1500। आगे बढ़ते हैं। अब मिडिल में क्या होना चाहिए, 2 साल का इंटरेस्ट, देखो ध्यान से 2 साल का इंटरेस्ट है कितना 2400, 1 साल का, क्योंकि यहां पे 1 साल का है यहां पे 1 साल है तो यहां भी 1 साल का होना चाहिए, 1 साल का कितना हो जाएगा 1200, 1 साल का हो गया 1200। लो अब हमें क्या करना है, एलिगेशन मेथड लगाना है। इसमें बड़े में से छोटा माइनस करेंगे यानी कितना हो गया 300, राइट। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कितना हो जाएगा 200। रेशियो आ गया कितना 3:2 का रेशियो, और ये रेशियो क्या आ गई, पैसा किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट हुआ। अब देखो ध्यान से, हमें 15% पे कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ ये बताना है ना, 15% पे सम ऑफ इन्वेस्टमेंट 15%, ये है 10% वाला केस और ये है 15% वाला केस। तो हमें 15% पे वाला चाहिए ना, 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। टोटल 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 10 के यानी 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 के यानी 2,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 यानी 4 के यानी 4,000, तो 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। देखो आसानी से हमने कर लिया ना क्वेश्चन का आंसर तक हम पहुंच चुके हैं। 4 के मतलब 4,000। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर ऊपर हम ले रहे हैं 1 साल का इंटरेस्ट, यहां ले रहे हैं 1 साल का इंटरेस्ट, तो मिडिल में भी हमें लेना पड़ेगा 1 साल का इंटरेस्ट, और इसीलिए हमें 1 साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 132 क्या दिया गया है। रोहन बोरो ए सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर, 4% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एंड 6% फॉर नेक्स्ट 7 ईयर, एंड टोटल ही पेड एज ए इंटरेस्ट इतना। ओके, देन व्हाट इज द सम बोरोड, यानी उसने कितना उधार लिया था। देखो कोई भी पर्सन है, रोहन है, उसने उधार ले रहा है अलग अलग पीरियड में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। जैसे देखो 3% के हिसाब से लिया कितने साल के लिए, फर्स्ट 3 ईयर। तो आप जानते हो रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज। बस इसी चीज को हम लोग डील करने वाले हैं। देखो ध्यान से, पहला 3% कितने टाइम के लिए, तो हमारे पास 3 साल के लिए इंटू 3, प्लस 4% कितने साल के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 5 ईयर यानी 5 साल के लिए, प्लस 6% कितने साल के लिए यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट 7 ईयर यानी इंटू 7। तो ध्यान से देखो 3 इंटू 3 9, प्लस 5 इंटू 4 यानी 20, प्लस 7 छके कितना हो गया 42। अब ऐड करोगे तो ध्यान से देखो 40 20 60, 60 और 11 71, 71 हुआ। 71 किस में आया, परसेंटेज में आया। फिर से एक बार चेक कर लो, 3 इंटू 3 9, प्लस 4 इंटू 5 यानी 20, प्लस 7 इंटू 6 यानी 42। तो 40 20 60, 60 हो गया, 9 2 11, 60 और 11 कितना हो गया 71%, क्योंकि सारा टर्म था परसेंटेज में। तो 71% की वैल्यू दे रखी है, 71% की वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल इंटरेस्ट उतना ही है ना 2485। हमें बताना है क्या 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि सम बोरो कितना उधार लिया था वो प्रिंसिपल हमें बताना है, यानी यहां पे हमें क्या बताना है प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, अब इसका ऑप्शन कैसे टिक करोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको सोल्व तो कोई भी कर सकता है। देखो ध्यान से, 2 जीरो तो लास्ट में होगा ही होगा। देखो ध्यान से, 2 जीरो तो लास्ट में होगा ही होगा क्योंकि 100 है, 2 जीरो सभी में है, 2 जीरो सभी में है, राइट।
अब बच गया नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा, 5 होगा, 5 होगा, 0 होगा, 6 होगा। तो ध्यान से देखो 71, यहाँ पे ऊपर का यूनिट डिजिट 5, नीचे का 1, यानी 5 होना चाहिए, यानी यूनिट डिजिट 5 या ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब हमें भाग देना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है, तो भाग दे लो। 71 का भाग करना है, 71 से डिवाइड करना है किसको, 2485 में भाग देना है। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा या 2 बार में, वो भी पता चल जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, 3 बार में जा रहा है तो दो, पहला नंबर 2 हो नहीं सकता, यानी यही आंसर आएगा। कैसे, देखो ध्यान से, 3 बार में 3 सतली के 21, यानी कितना हो गया 5, 3 और ये कैंसिल 5। अब ये 5 बार में चला गया, यानी ये 35 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 35 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 3500। तो देखो आंसर तक पहुंचना हमारा काम है आसानी से, और वो भी आप समझ गए। दूसरी बात, इतना सोचने की जरूरत थी ही नहीं। देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे हम लोग यूनिट डिजिट के बेसिस पे, तीसरा ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, ये इससे जाएगा तो पहला नंबर 3 आएगा, यानी 25 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यही आंसर हो जाएगा। और यही करना है एग्जाम में, हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता है। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, और वो भी राइट अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ, राइट अप्रोच, राइट एक्यूरेसी के साथ। यानी ऐसा नहीं कि आंसर आप कोई भी गलत टिक करके आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if a sum is invested at simple interest, then it becomes 3/2 of itself in 4 year. What is the annual rate of interest? ध्यान से देखो 3/2 बन जा रहा है, यानी ये प्रिंसिपल था, बन गया तो ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट बना 1 यूनिट। अब देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम निकालते हैं 1 ईयर का, हमें क्या चाहिए, एसआई क्या चाहिए 1 ईयर का, 1 ईयर का फर्स्ट लिखा मतलब 1 ईयर का, अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। अब देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो ये 1 आया, सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट, ये कितने साल का है, 4 साल का, तो 1 साल का 1/4। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 2 यूनिट, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब इतना देखो ध्यान से, आप जानते हो एक चीज आपको कई बार परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, 1/8 कितना होता है 12.5%। अगर किसी ने बोला 1/4 कितना होता है तो 25% होता है। किसी ने बोला 1/16 कितना होता है तो 6.25%। ये सारी चीजें तो आप डाटा जानते हो ना। जैसे देखो 3/8 कितना होता है 37.5%, राइट। परसेंटेज टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बेसिक टर्म्स है। 5/8 कितना होता है 62.5%, और 7/8 कितना होता है तो 87.5%। ये आप जान चुके हो, इसी चीज को मैंने यहां पे बता रहा हूं कि देखो ध्यान से, ये देख के ही पता चल रहा है रेट कितना है 1/8 इंटू 100। जैसे ही 1/8 देखा, इसका मतलब क्या है 12.5% है। आप आसानी से निकाल लोगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो, इतने क्वेश्चन जिस तरह से मैंने सिखाया हूं अगर कर चुके हो, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, मैं यहां पे कलर चेंज कर देता हूं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम इज इतना ऑफ द सम, यानी देखो ध्यान से 4/9 क्या कहा गया, सिंपल इंटरेस्ट का कंपेयर किया गया, यानी ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, यही कहा गया है। इफ नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर यानी टाइम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, टाइम इज इक्वल टू आर के बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, देन व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो ध्यान से, हमारे पास प्रिंसिपल पता है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो आप जानते हो एस आई इक्वल टू क्या होता है PRT/100, राइट। सिंपल इंटरेस्ट है कितना 4 यूनिट, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 9 यूनिट, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है R। टाइम की जगह पे भी क्या लिखना पड़ेगा R, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि टाइम जो है इक्वल है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के, अपॉन 100, राइट। अब देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 400 इज इक्वल टू 9R², तो R² इज इक्वल टू कितना हो गया, R² इज इक्वल टू कितना हो गया 400 अपॉन 9। अगर R इज इक्वल टू कितना हो गया अंदर रूट 400 अपॉन 9, 400 से निकलेगा क्या बाहर 20 अपॉन नीचे 9 से निकलेगा 3, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, 9 का 3 का स्क्वायर होता है इतना। अब ये कितनी बार में जाएगा, भाग दे लो,
3 छके 18, 6.666 इतना परसेंट आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है, परसेंट में। आपका आंसर आ गया। देखो हमने क्या क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी फेस की नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअल सिंपल अप्रोच लेकर के जाते हैं हम, क्वेश्चन को आसानी से बना लेते हैं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल सम ऑफ इतना रुपीज इन 3 डिफरेंट स्कीम, यानी 15,500 रुपए उसने क्या 3 डिफरेंट स्कीम में पैसा लगाता है, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट 4% पर एनम, 6% पर एनम एंड 10%। 3 उसने स्कीम में पैसा लगाया, एक जगह उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 4%, एक जगह मिल रहा है 6% और एक जगह मिल रहा है 10%। एट द एंड ऑफ 1 ईयर द गॉट सेम इंटरेस्ट इन ऑल 3 स्कीम, और उसको पता चला कि एक साल के बाद तीनों से उसको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 6%, तो 6% वाले जो केस था उसमें उसने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था ये बताना है। आसानी से कर लोगे, कैसे देखो ध्यान से। आप जानते हो एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, राइट। देखो ध्यान से, अब समझना बात को, प्रिंसिपल अलग अलग है, हाँ जी, रेट अलग अलग है, लेकिन टाइम सभी के लिए 1 ईयर है तो ये कांस्टेंट टर्म हट जाएगा, और ये 100 भी सभी के लिए कॉमन रहता है तो कांस्टेंट टर्म हट जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ केवल P इंटू आर पे डिपेंड करेगा। तो अब देखो ध्यान से, तीनों केस का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। देखो ध्यान से, 3 स्कीम है ना, अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। पहला स्कीम का इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल ए मान ले रहा हूं, उसका कितना परसेंट लग रहा है, 4%, यानी ए का 4%। आगे दूसरे वाले का इन्वेस्टमेंट बी मान ले रहा हूं तो उसका कितना है 6%, और तीसरे वाले सी का कितना परसेंट है, इन्वेस्टमेंट सी मानूं तो उसका 10%। हम यही कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल और इस पे प्रिंसिपल ए बी सी तीनों का अलग अलग मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट ये, और तीनों क्या है सिंपल इंटरेस्ट, तीनों के केस में इक्वल है, हमने इक्वल कर दिया। स्मार्ट अप्रोच कर रहे हैं, डायरेक्टली हम करेंगे, ये नहीं कि हर जगह ये लिखेंगे बाई 100 फिर हटाएंगे, ये सारी चीजें नहीं, डायरेक्टली करेंगे। अब देखो ध्यान से, परसेंटेज से सभी खत्म हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से काट लो, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, यानी कितना आ गया 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, ये रहा। अब आप जानते हो रेशियो एंड प्रपोर्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़े होंगे तो। रेशियो एंड ये क्या हो गया, रुक जाइएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़े होंगे तो इसका मतलब क्या है, a इज टू बी इज टू सी निकालना है ना। तो आप क्या करते हो, 2 3 5 का एलसीएम कितना हो गया, 2 3 5 का एलसीएम 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे यानी 15 हो गया, 3 से डिवाइड करोगे 10 होगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो 6। ये हमारे पास आ गया ए बी सी का इन्वेस्टमेंट, यानी ये प्रिंसिपल था, ए स्कीम का प्रिंसिपल इतना, बी स्कीम का इतना, सी स्कीम का इतना। अब देखो ध्यान से, 6% वाले पे पैसा लगाना, 6% वाला कौन सा है, ये वाला, यानी 6% वाला कौन सा है, बी स्कीम। बी 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है, टोटल कितना है देखो, 15 10 25, 25 और 6 31, 31 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया। टोटल अमाउंट है कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना 15500, 1 यूनिट की वैल्यू 31 5 155 होता है, यानी 500। हमें बताना है बी वाला स्कीम, क्योंकि इसी पे 6% लगा था ना, 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 500 इंटू 10 यानी 5000 आपका आ गया आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं फेस करनी पड़ी, और ये हमने कॉन्सेप्ट को जनरेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 136 क्या दिया गया है, ए पर्सन डिपोजिट इतना रुपीज इन ए फिक्स डिपोजिट एट 10% पर एनम, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, यानी 2 साल आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड हिज इंटरेस्ट अर्न टू द प्रिंसिपल, यानी प्रत्येक 2 साल के बाद प्रत्येक सेकेंड ईयर, यानी दूसरा जो फर्स्ट ईयर के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा, यानी प्रत्येक दूसरे साल देखो प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वो क्या कर रहा है, जो भी उसका इंटरेस्ट मिला सिंपल इंटरेस्ट उसको अपने प्रिंसिपल में ऐड कर दे रहा है। आगे द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, तो 4 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होगा एट द एंड ऑफ 4 ईयर, यानी 4 साल के अंत में इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा। तो सबसे पहले देखो ध्यान से कितना आसानी से करेंगे, आप जानते हो एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, राइट, पी आर टी अपॉन 100। तो पहले देखो ध्यान से,
प्रत्येक 2 साल पे वो अपना प्रिंसिपल ऐड कर रहा है, तो पहले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें बिना ऐड किए हुए। एसआई कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, फिर 2 साल के लिए, नेक्स्ट 2 साल 2 के लिए प्रिंसिपल है 15,600, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 10%, टाइम कितना लगा है 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया 156 इंटू कितना हो गया 20, यानी कितना हो गया 0, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, एक और 31, यानी इतना का क्या आया इंटरेस्ट आया 2 साल में। अब देखो ध्यान से, 2 साल के बाद वो क्या करेगा, जो ये इंटरेस्ट है 2 साल का आया हुआ उसको वो ऐड कर देगा प्रिंसिपल में, यानी न्यू प्रिंसिपल कितना होगा, न्यू प्रिंसिपल कितना होगा, पहले था 15,600, राइट। अब उसमें 3120 ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 600 प्लस 120 720, और 15 और 3 18, ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब बचा हुआ पीरियड कितना रहा, टोटल 4 साल की बात बोली गई है, तो नेक्स्ट 2 ईयर में, नेक्स्ट 2 ईयर का एसआई कितना होगा, तो ध्यान से देखो, प्रिंसिपल है कितना 18,720, पी आर कितना है, रेट तो वही 10%, टाइम नेक्स्ट 2 ईयर अपॉन 100, 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया हमारे पास 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 18 दूनी 36, 1 37, 37 44 आ गया। अब हमें देखो पहले 2 साल का इंटरेस्ट यह था, नेक्स्ट 2 ईयर का इंटरेस्ट ये रहा, तो हमें टोटल 4 ईयर 2 + 2 यानी नेक्स्ट टोटल 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, ऐड कर लो, पहला इंटरेस्ट है 3120 और दूसरा इंटरेस्ट है कितना 3744, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा देखो 4 4 2 6 7 और 1 8 और 3 3 6 68 64 आ जाएगा आपका आंसर, टोटल इंटरेस्ट 4 साल के अंत में। कौन सा आंसर है, पहले आंसर पे पिक कर लो 68 64, पहला पार्ट यहां से यहां तक था, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक है। क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, ये लेटेस्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल के। तो कॉन्सेप्ट देखो, कोई भी क्वेश्चन हो चाहे किसी भी एग्जाम का हो, गवर्नमेंट एग्जाम वनडे एग्जाम का, अगर आपके कॉन्सेप्ट की फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपके लॉजिक्स क्लियर हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चंस को बना लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, विथ एक्यूरेसी और स्मार्ट अप्रोच के साथ, जिस तरह से मैं आपको सिखाते जा रहा हूं वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए सम इज डिपॉजिट इन ए बैंक विच गिव्स सिंपल इंटरेस्ट, ओके, यानी बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है तो वो पैसा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बैंक देगा आपको। द सम बिकम्स इतना टाइम्स इन 3 ईयर, जो सम है प्रिंसिपल है इतना टाइम्स बन गया 3 साल में, ओके। इफ द, देखो ध्यान से, अब बताओ मैं अगर बात करना चाहूं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ 7,60,000 आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद हमें रिक्वायरमेंट है कि 7,60,000 रुपए हमें मिलना चाहिए। हाउ मच अमाउंट शुड वन डिपॉजिट टू फिलफिल द रिक्वायरमेंट, कितना पैसा हम जमा करें कि हमें 7 साल के बाद जो मिले हमें वो 7,60,000 रुपया मिले अमाउंट, या राइट, ये कहा गया। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फील करो, जैसे देखो समझना बात को, पहले केस में क्या है कि सम जो है इतना टाइम्स हो जा रहा है, यानी 1.25 का मतलब होता कितना है 125/100, यानी ये जो है ये क्या है प्रिंसिपल, तो जो अमाउंट बनेगा वो क्या कहलाएगा अमाउंट, यानी मिश्र धन। अब देखो ध्यान से समझना बात को, इंटरेस्ट कितना का बना 100 से 125 हुआ, यानी 25 यूनिट का, ये क्या कहलाएगा इंटरेस्ट कहलाएगा। लेकिन समझना बात को, लेकिन हमें तो इंटरेस्ट चाहिए नहीं, ना, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एसआई 1 ईयर का चाहिए अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। अब देखो ध्यान से, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 आया, ये कितने साल का है 3 साल का, तो 1 साल का कितना होगा 25/3, प्रिंसिपल है कितना 100, यहां पे देखो प्रिंसिपल है कितना 100, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 25/3%, ये रहा हमारे पास। अब आते हैं आगे करते हैं इसका नेक्स्ट, यहां पे देखो ध्यान से, हमें ये मिल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25/3। अब देखो ध्यान से, हमारे पास रेट, आप जानते हो रेट इनटू टाइम, रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, राइट। तो बताओ रेट कितना है 25/3 इनटू टाइम पीरियड कितना दिया गया है 7 साल में रिकवर करना है 7 ईयर में, इनटू 7,
यानी कितना हो गया 175, 175 बाई 3 किस में आएगा परसेंटेज में। ये क्या आया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो 175 अपॉन 3 परसेंटेज में करना है तो 100 परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100। 25 साते 175, 25 साते 175, 25 चौके 100, यानी कितना हो गया 7/12, 7/12। यानी अगर 12 हम प्रिंसिपल माने तो 7 क्या है इंटरेस्ट है, 7 यूनिट इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 12 + 7 यानी 19 यूनिट अमाउंट हो गया। और अमाउंट हमें चाहिए, अमाउंट हमें रिक्वायरमेंट है कितना, ये है मिश्र धन। 19 यूनिट की वैल्यू दी गई है, 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 76, 7,60,000 इतना। एक यूनिट की वैल्यू 19 चौ 76 4 यानी 40,000 आ जाएगा, 40,000। हमें प्रिंसिपल चाहिए कितना डिपॉजिट करें, प्रिंसिपल हमारा कितना है 12 यूनिट, 12 यूनिट की वैल्यू तो 12 चौ 48, 48 हो गया, 4,80,000 आ जाएगा आपका आंसर। मल्टीप्लाई करते हैं, 4,80,000 कौन सा है देख लो। तो ये है हमारा अप्रोच करने का, आसानी से सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर at 7% per annum is double the compound interest 1000 for 2 year at 10% per annum compounded annually। देखो ध्यान से, क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कैसे करोगे देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, एक साल में 7% इंटरेस्ट है, 2 साल में 7 × 2 यानी 14% का इंटरेस्ट हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, देखो ध्यान से, एक साल में 10% है, एक साल का इंटरेस्ट कितना है 10%, 2 साल का निकालना है। ध्यान से समझना बात को, 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। चलिए आ गया ना हमारा, देखो फिर से मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां से अगर गड़बड़ हो गई होगी फिर से हम कर लेते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, मेरा कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो रहा है, रुक जाइएगा 1 मिनट बस काम कीजिएगा, रुक जाइएगा थोड़ा सा। मैं देख लेता हूं, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए कैमरा देखिए थोड़ा सा ऑफ हो गया था, हमको इसको बैलेंस कर दिए हैं हम लोग। हम यहीं पे थे ना अपने क्वेश्चंस के परफॉर्मेंस में, यहाँ पे थे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को फिर से रीड कर देता हूं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर 7% per annum is double the compound interest 1000 2 year at 10% per annum compounded annually। what is the sum placed on simple interest। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल है वो बताना है हमें क्या होगा। ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं पहले, एक साल का 7% है तो 2 साल का 7 × 2 यानी 14%, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे नहीं चलता कि एक साल का 10% तो 2 साल का 20%, नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल का है 10% और कितनी पीरियड की बात बोली गई है 2 साल की बात बोली गई, तो दूसरा साल भी कैसे निकालते हो, दूसरा पहले साल 10% दूसरे साल भी 10%, लेकिन कंबाइंड निकालोगे 2 साल का तो ऐसे निकालोगे a + b + ab/100 यानी कितना हो गया, तो 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी 10 + 10 20 और ये 1 यानी 21% आएगा। ये कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, राइट। सिंपल इंटरेस्ट है 14%, कंपाउंड इंटरेस्ट है 21%। अब थोड़ा सा समझना बात को, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है डबल है द कंपाउंड इंटरेस्ट, यही कहा गया है ना। रुक जाओ, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डबल द कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट निकलते हो, कोई भी इंटरेस्ट निकलता है वो किस पे निकलता है, प्रिंसिपल पे निकलता है। तो देखो ध्यान से, प्रिंसिपल का कितना 14%, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट आ गया, डबल है
कंपाउंड इंटरेस्ट भी किस पे निकलेगा? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है कितना? 1000। 1000 का कितना? 21%, यही होगा। अब बस इसी को सोल्व करना है हमारे पास, यही सोल्व करना है ना, यही कहा गया था क्वेश्चन में। देखो ध्यान, सिंपल इंटरेस्ट जो है डबल है कंपाउंड इंटरेस्ट का कंडीशन। अब देखो ध्यान से, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 7 से 7 दूनी 14, सतली के 21, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल 3000। और किसका प्रिंसिपल है ये? सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का तो प्रिंसिपल दिया गया था। तो ये ऑलरेडी आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से, कुछ चीजें बता देता हूं। 10% का रेट कितना होता है? देखो 10% है ना। अगर मैं बात करूं 2 ईयर का CI कितना होगा इन परसेंटेज? तो 21% होता है। 10 फॉर्मूला A+B वाला। 3 ईयर का कितना होता है? तो 3 ईयर का होता है CI 33.1%, 33.1%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% रहे कांस्टेंट, 4 ईयर का कितना होता है? 4 ईयर का कितना होता है CI अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 46.41%, राइट। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली मैं लिख सकता 2 ईयर का 21% लिख देता डायरेक्टली यहां पे, लेकिन इसी चीज को यहां पे निकाला हूं। लेकिन हर बार वो ऐसे तो नहीं करेंगे ना हम लोग। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से क्या दिया गया है। ऑन ए सर्टेन सम द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड एनुअली। देखो क्या दिया गया, ये क्या, रुक जाओ एक बार चेक करने दो। On a certain sum, the difference between the compound interest compounded annually and the simple interest at 10% per annum for 3 year is इतना। ओके, यानी कि डिफरेंस दिया गया है, देखो ध्यान से, डिफरेंस दिया गया है इसका CI और SI का 3 साल का, और किस रेट पे? 10% पर एनम के रेट पे। कितना है वो? इतना है। तो प्रिंसिपल बताना है। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? याद करो, 1 साल का 10% तो 3 साल का 30%, 10 × 3। कंपाउंड इंटरेस्ट याद करो, मैंने अभी बताया था ना, देखो ध्यान से, ये बोला था ना डाटा आपको याद रखना है। देखो ध्यान से, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल का, CI कितना होगा? 33.1%। तो देखो ध्यान से, 10% 3 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो 33.1%। अब देखो ध्यान से, दोनों में डिफरेंस, पर दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना का आया? 3.1% का डिफरेंस परसेंटेज में, और 3.1% का डिफरेंस परसेंटेज में, और वो क्वेश्चन में कितना दिया गया? 93 के बराबर दिया गया है। यानी 3.1% की वैल्यू 93 दी गई है। हमें प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? सम, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। आसानी से निकाल लोगे नहीं, एक डेसिमल, रुको, डेसिमल हटाओगे तो 1 0 ऊपर चला जाएगा। 31 से 3 टाइम्स में, यानी कितना हो गया? 3000 आ गया प्रिंसिपल। देखो आसानी से कर लिया हम लोगों ने। ये एक्चुअल में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स बेस्ड प्रॉब्लम पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या दिया गया है। ए सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर। यानी एक सर्टेन सम को इन्वेस्टमेंट करना है सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6th, देखो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6th एंड 7th ईयर कंबाइंड द इंटरेस्ट वाज इतना। यानी 6वें साल और 7वें साल का कंबाइंड इंटरेस्ट कितना है? 292। इफ द मैच्योरिटी अमाउंट इज इतना। मैच्योरिटी अमाउंट जो है, यानी 7वें मैच्योरिटी अमाउंट का मतलब है परिपक्व राशि जो है, मैच्योरिटी अमाउंट यानी अमाउंट फाइनली जो मिलता है वो मिलेगा इतना। यानी जो आपका टेन्योर पूरा हो गया, यानी जितने साल के लिए आपने पैसा लगाया उतना साल कंप्लीट हो गया, तो उसको आपको मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा, तो वो अमाउंट मिल रहा है इतना। देन व्हाट इज द रेट परसेंट ऑफ द इंटरेस्ट इज। रेट परसेंट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज बताना है। देखो ध्यान से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कैसे? 6वें साल और 7वें साल यानी 2 ईयर, 2 ईयर का इंटरेस्ट है कितना? 2 ईयर का इंटरेस्ट है कितना? 292, राइट। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? कैंसिल करोगे तो 1 2 2 चौके 8, 2 चौके 12, 146। अब समझना बात को। अब हम क्या करें? 7 साल के बाद, देखो ध्यान से, 7 साल के बाद हमें क्या मिल रहा है? ये अमाउंट मिल रहा है ना। अब देखो ध्यान से,
ये 7 साल का अमाउंट है, राइट, ये 7 साल का अमाउंट है ना, मेच्योरिटी अमाउंट। तो 7 साल का हमें इंटरेस्ट निकालना पड़े, 1 साल का इतना है, तो 7 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 146, 146 इंटू 7, यानी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, कैरी हो गया 4, 14 7 98, 98 और 4, 8 4 12, 102, यानी 1022 रुपये। ये क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 7 ईयर का। देखो ध्यान से, 7 साल का हमें अमाउंट पता है, अमाउंट कितना है हमारे पास 3942, और 7 साल का हमें इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पता है, वो कितना पता है, वो है 1022, राइट। तो हम प्रिंसिपल निकाल देंगे, हाँ जी, प्रिंसिपल निकाल देंगे। प्रिंसिपल क्या होता है, ए माइनस एस आई, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 39, और में 10 माइनस करेंगे 2920 आ गया। ये तो हमारा आ गया, क्या आ गया, प्रिंसिपल। हमने ऐसा क्यों किया, प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल देखो आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल आ गया 2920, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का चाहिए, 1 ईयर का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 146, 146 अपॉन 2920 इंटू परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, ये देखो इसका डबल ही तो है, 2 से यहां से 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5% में होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है, परसेंट में, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए। तो देखो ध्यान से कौन सा आंसर, देखो तो क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी रहे, आपके अंदर की कॉन्सेप्ट की एबिलिटी है, लॉजिकल अप्रोच है, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राइट अप्रोच के साथ, राइट एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को सही ऑप्शन करके आओगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, ए सेल्समैन, देखो ध्यान से क्या दिया गया, ए सेल्समैन विथ ए व्यू टू प्रमोट ए सेल्स एंड आइटम्स applies the principle of simple interest. Okay, he declares 300 pieces of an items can be obtained immediately against the cash payment। यानी सिंपल क्या कहा जा रहा है कि एक सेल्समैन है, वो प्रमोट कर रहा है अपने सेल को, किस तरह से, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे वो डिक्लेयर करता है, वो डायरेक्टली कहता है कि भाई अगर 300 पीसेस मैं आपको ऑब्टेंड प्रोवाइड करवाऊंगा इमीडिएटली अगर आप कैश पेमेंट करते हो, यानी अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो मैं 300 पीस आपको प्रोवाइड करूंगा आगे। बट एक कस्टमर विल गेट ओनली 200 पीस, एक कस्टमर विल गेट ओनली 200 पीसेस ऑफ एन आइटम्स इफ ही डेफर्स द पेमेंट आफ्टर 1 ईयर। यानी कहा गया है कि अगर कस्टमर को मिला सिर्फ 200 ही पीस, कस्टमर को मिलेगा सिर्फ 200 ही पीस, क्योंकि कस्टमर क्या कर रहा है, 1 साल के बाद वो पेमेंट कर रहा है, यानी ही डेफर्स द पेमेंट फॉर 1 ईयर, 1 साल के बाद करेगा। अगर इंस्टेंट पे कर रहे हो, मेरे को तुरंत ही पे कर रहे हो तो मैं 300 पीस दूंगा, लेकिन अगर 1 साल के बाद पे करोगे तो मैं आपको 200 ही पीस दूंगा, ये कहा गया है। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द होल, और ऐसा में होल में कितने होगा, मान लेता हूं एक पीस का कॉस्ट, वन पीस का कॉस्ट कितना है, 1 रुपीज है, तो 300 पीस का कॉस्ट कितना हो गया, 300 रुपए, और 200 पीस का कॉस्ट कितना हो गया, 200 रुपए। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, रेट ऑफ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट कितने का लगा, खुद सोचो, इंटरेस्ट कितना बना, अगर 200 की चीज फाइनली 300 रुपया था, उसको 200 ही मिला, यानी 100 रुपया इंटरेस्ट ले लिया उसने, जो सेल्समैन था वो 100 रुपया क्या ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, आउट ऑफ 200, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल, आसानी से कर लिया हम लोगों ने। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से, सिंपल देखो ध्यान से, ये हो गया फाइनल अमाउंट, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितने का हुआ, 100 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सारी चीजें 1 साल की बात बोली गई ना, तो 1 ईयर का ये क्या है, 1 ईयर का है एस आई, तो 1 ईयर का एस आई कितना हो गया, 100, आउट ऑफ प्रिंसिपल कितना है, 200, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यही तो करते हो ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का चाहिए अपॉन प्रिंसिपल इंटू परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 50, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 50%। आपका कौन सा आंसर, देखो आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। ए सर्टेन सम अमाउंट टू इतना, एक सर्टेन समय अमाउंट इतना हो जा रहा है, यानी 81,840 रुपए कितने साल में, इन 3 ईयर, टू इतना इन 5 ईयर, at x% per annum under the simple interest. If rate of interest becomes itna x plus 2%, then how many times will same sum double itself? पहले देखो ध्यान से, हमारा मेन मकसद क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, यानी x% निकालना। देखो ध्यान से, जो अमाउंट हो रहा है 3 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है 81,840, और 5 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है, 5 साल में अमाउंट हो जा रहा है 92,400। तो यहां से यहां तक कितना पीरियड हुआ, 2 साल में। तो मैं ये पता कर लूं 2 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस करो 400। देखो 0 से, रुक जाओ, माइनस ही करना है ना हमें, तो 0 में से 0 जाएगा 0, ये हो गया 10 में से 4 जाएगा 6, ये बचा हमारे पास 13, 8 5 13 हो गया, और ये बचा हमारे पास 1, 91 में से 81 जाएगा 10। 2 साल में हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 2 साल में हमें इंटरेस्ट मिला इतना, 2 साल में हमें इंटरेस्ट मिला कितना, इतना। आगे बढ़ते हैं, हमें पहले प्रिंसिपल निकाल देते हैं। मैं प्रिंसिपल निकालना है तो पहले प्रिंसिपल निकालता हूं। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल निकालता हूं। 2 साल में इंटरेस्ट इतना मिला, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसका आधा, नहीं 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, इतना रुपए 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। हमें देखो ध्यान से, ये जो अमाउंट पता है, ये अमाउंट पता है 3 साल का है, तो 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लो। तो 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, इंटू 3, 5280 इंटू 3, यानी कितना हो गया, देखो ध्यान से, 0 अतली के 24, कैरी हो गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कैरी कुछ नहीं, 5 15, 15,840 रुपया 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया। अब देखो ध्यान से, 3 साल का हमारे पास, अगर मैं कलर चेंज करूं, 3 साल का अमाउंट पता है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो हम प्रिंसिपल निकाल देंगे। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट 3 साल का कितना है 81,840, उसमें से सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का माइनस करना पड़ेगा, यानी 15,840 माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 000 यहाँ पे आ गया, 6 5 11 साथ में एक 66,000, 66,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया हमारे पास। अब देखो प्रिंसिपल हमारे पास मिल गया, यहां तक एक पार्ट हो गया, करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल हमें मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का चाहिए अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। अब देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना 5280, यानी 5280 अपॉन प्रिंसिपल है कितना 66,000, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये कितनी बार में चला गया, 8 बार में, 8 छके 48, 8 44, 8 बार में, 8 टाइम्स में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 8%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है एक्चुअल में, x%, x% की वैल्यू मिल गई। अब न्यू रेट कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब हमारे पास न्यू रेट, नया न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू 8 आ गई, तो 8 + 2 यानी 10%, क्योंकि x + 2 है तो न्यू रेट आ गया। आगे हाउ मेनी ईयर इट विल सेम सम डबल इट सेल्फ ना, इन हाउ मेनी ईयर, कितने साल के बाद, सेम सम डबल इट सेल्फ। मान लो प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं, सेम सम डबल इट सेल्फ, ओके, यही कहा गया है। कितने साल में प्रिंसिपल जो हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो देखो आसानी से कर लोगे। हमें क्या बताना है, हाउ मेनी ईयर। लेट अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल डबल हो जा रहा है, वन, अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो इससे 2 हो रहा है, इंटरेस्ट कितने का बन रहा है 1 यूनिट का। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यही कहा गया है क्वेश्चन में, हमने रेशियो में ले लिया कि अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो इसका डबल अमाउंट है, तो ये 1 क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में कितना इंटरेस्ट 1 यूनिट का लगा। आप जानते हो SI = क्या होता है, PRT/100, लगा दो,
सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 यूनिट, प्रिंसिपल कितना है 1 यूनिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना है टी अपॉन नीचे क्या हो गया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, टी कितना हो गया 10 ईयर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर है कौन सा, देखो आसानी से क्वेश्चन हो गया हमारा ये। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, टू इक्वल सम, दो इक्वल प्रिंसिपल लेना है, आर लेंट 10% एंड 8% पर एनम फॉर टी ईयर एंड टी प्लस 2 ईयर रिस्पेक्टिवली। आगे अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस वाज इतना, अमाउंट प्रत्येक केस में दोनों केस में रिसीव हो रहा है इतना, ईच सम इज सम बताना है। देखो ध्यान से, अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब देखो ध्यान से, पहले वाले का दोनों का अमाउंट क्या है सेम, और प्रिंसिपल दोनों के केस में प्रिंसिपल क्या है दोनों के केस में सेम है। तो अगर मैं बात करूं A1 इज इक्वल टू A2 की बात करूं, अमाउंट की बात करूं, तो P प्लस एस आई प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल इधर का प्रिंसिपल कट जाएगा, यानी अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा, केवल सिंपल इंटरेस्ट पे। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, राइट। तो इधर का प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिंपल इंटरेस्ट से हम कंपेयर कर दें तो ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी आर टी बाई 100, पी इंटू आर यानी 10% इंटू टाइम, इस केस में कितना लगा है टी इज इक्वल टू इधर का पी इंटू आर कितना है 8% इंटू टाइम कितना लगा है टी प्लस 2, राइट। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, हम अमाउंट को इक्वल कर रहे हैं। अगर एक स्टेप्स और लिखना चाहो तो लिख सकते हो यार, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, तो यहां भी अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल, यहां भी प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखने की जरूरत है, यही चीज तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, दोनों साइड का अमाउंट हम इक्वल यही तो कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 10t इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 8t प्लस 16, यहां से आएगा तो 2t इज इक्वल टू 16, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 8, टाइम लग रहा है 8। अब देखो ध्यान से, दोनों के केस में, अब मैं यहां से यहां तक तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, राइट। अब दोनों के केस में क्या है, दोनों के केस में अमाउंट सेम है, तो किसी एक का पकड़ लो, अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है दोनों के केस में, अमाउंट सेम है ना। तो ध्यान से देखोगे, पहला वाला केस पकड़ते हैं, 10% कितने टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए, टाइम आ गया 8, तो 10 इंटू 8 80%, 80% क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, पहले वाले केस फर्स्ट हम ले रहे हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 80 यानी 180%, अमाउंट दिया गया है 180% की वैल्यू दे रखी है, 180% की वैल्यू दे रखी है कितनी 36900, हमें बताना है क्या सम, इच सम यानी प्रत्येक सम, यानी दोनों तो सेम ही था, प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू बतानी है। अब आसानी से कर लोगे क्वेश्चन, देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 से कैंसिल हो जाएगा ना, देखो 18 दूनी 36, जीरो 18 पांचे 90 यानी इतना, और ए जीरो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 18 दूनी 36, जीरो 18 पांचे 90 यानी एक जीरो और एक जीरो ये आ गया, यानी कितना हो गया 20,500, 20,500 क्या रहा प्रिंसिपल, आसानी से हम लोगों ने कर लिया। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम करेगा, मैं हमेशा बोलता हूं। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ कितना 18,600 रुपीज यानी 18,600 रुपए एट X% एंड एनदर सम इज ट्वाइस, जो दूसरा है वो क्या है दोगुना है, द फॉर्म ऑफ X प्लस 2% पर एनम, बोथ एट ए सिंपल इंटरेस्ट, इफ टोटल इंटरेस्ट अर्न बोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफ टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट फॉर कितना ईयर के लिए, इतना ईयर के लिए, और टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इंटरेस्ट है कितना इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेकेंड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी X प्लस 2% हमें बताना है क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, कैसे, सिर्फ एक फॉर्मूला और आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, ए पर्सन सम इन्वेस्टमेंट इतना एट X%, ओके, समझना बात को। पहली बात, एस आई जुगल टू क्या होता है, एस आई जुगल टू PRT अपॉन 100 होता है, ये आप जानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनाई तो करोगे नहीं इस चीज से। दूसरी बात, अगर
देखो दूसरे वाले का प्रिंसिपल क्या है, ट्वाइस है। अगर पहले वाले का प्रिंसिपल, केस फर्स्ट, पहले वाले का प्रिंसिपल अगर p है तो दूसरे वाले केस 2 इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका डबल है यानी 2p है, राइट। और p हमारे पास दिया गया ना, p हमारे पास पहले वाले का इतना दिया गया है, ये कर लेंगे आगे। और p इज इक्वल टू पहले वाले केस का प्रिंसिपल है कितना, p इज इक्वल टू है कितना 18600, ये हम लास्ट में बाद में यूज कर लेंगे, यही तो p है इसका। आगे बढ़ते हैं तो आप देखो ध्यान से, इंटरेस्ट टोटल कितने साल का, इतने साल का। देखो टाइम दोनों के लिए सेम है, टाइम क्या है दोनों के लिए सेम, तो ध्यान से देखो लिख लो एक बार, देखो ध्यान से SIPRT में पहले वाले केस का P इंटू आर कितना है x%, और एक आप ये भी जानते हो SI इज इक्वल टू क्या, P इंटू R% इंटू टी, ये आप जानते हो लिखना, इसी चीज को हम लिख लेते हैं P इंटू R% यानी x% इंटू टी, टाइम कितना लग रहा है, इतना ही लग रहा है, 3 सही 1/2, यानी इसको मैं बोल सकता हूं 3 सही 1/2 को, इसको टी ही रहने दो, इस केस में भी टी, बाद में हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। प्लस दूसरे वाले केस का प्रिंसिपल कितना है 2p, इस केस में इंटरेस्ट कितना लग रहा है x+2%, राइट। और टाइम इसके लिए भी उतना ही है जितना टी यहां पे है, और दोनों का केस मिलाकर के है कितना 2,31,110, यानी 31,110, रुको यहां पे टोटल इंटरेस्ट है कितना 23,110.50, राइट, इतना है। ये तो कैलकुलेटिव थोड़ा सा होगा बट कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली हम वही करेंगे जो करते आए हैं। देखो ध्यान से क्या क्या कॉमन हो रहा है, क्या क्या कॉमन हो रहा है, देखो ध्यान से, कॉमन P और T कॉमन है तो P और T को कॉमन कर लेता हूं, P और T को कॉमन कर लिया, यहां पे क्या बचा सिर्फ x%, और परसेंटेज को भी कॉमन कर लिया, तो परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100, यहाँ पे तो यहाँ पे बचा x प्लस, यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू x+2 बचा, 2 इंटू x+2 बचा, इज इक्वल टू है क्या इधर, यही बचा ना, बाकी दोनों में इन्वेस्टमेंट इतना ही साल के लिए था, ठीक है। ये कितना हो गया 23,11,050, राइट। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल पता है हमारे पास, प्रिंसिपल है कितना, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल P कितना था 18600, ये हमारा है 18600। टाइम पीरियड कितना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक 7/2, परसेंटेज में करोगे डिवाइड बाई 100, यहां पे क्या हो गया x प्लस, ये कितना हो गया 2x+4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 23,110.50। अब देखो ध्यान से, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, राइट। इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो कितना हो गया 6 7 42, कैरी हो गया 4, 18 7 126, 18 7 126, 126 और 4 130, ये हुआ ना, देखो 6 7 42, राइट, 6 7 42, 18 7 126, 4 130, यहां पे देखो x और x 3x+4 इज इक्वल टू, यहां पे देखो इसका 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, लास्ट में हम एक ऐड कर लेंगे, पहले इसका डबल कर लूं, तो डबल करूंगा तो कितना हो गया 0, 11 दूनी 22, 23 दूनी 46, यही रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0, 11 दूनी 22, 23 दूनी 46, और 50 का डबल 100 यानी 1 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 1। अब देखो ध्यान से 3x+4 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में जाएगा यहां पे 46221 डिवाइडेड बाई 1302, डिवाइड कर दूं इसको, क्या डिवाइड हो जाएगा, चेक करना पड़ेगा, ये तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, डिवाइड कर लो, डायरेक्ट भाग दे लेता हूं, एक एक दो दो करेंगे तो टाइम ज्यादा किल होगा, डायरेक्टली हम भाग देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो 1302 में भाग देना है हमें कितने का 46221, राइट, कितनी बार में 13 3 39, 3 बार में,
तो 3 बार में जाएगा तो 3 दूनी 6 यानी 06 होगा, और 13 तियां 39 हो गया। ये कितना बचा 6, ये बचा 1, 9 7 16 कैंसिल, और 1। अब कितनी बार में जाएगा, नहीं जा रहा है ना पूरा, या तो कुछ मिस्टेक हुआ होगा, पहले चेक कर लेते हैं पहले हम कहाँ पे हैं। 13 7 7 9 नहीं 6, 13 छाके 78, 13 5 65, 5 बार में कुछ तो मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है नहीं पता चल रहा है। देखो ध्यान से, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, प्रिंसिपल पी है, इसका क्या है डबल है, तो देखो ध्यान से पी आर टी, इस केस में टी हमने टाइम ले लिया, प्लस 2p इंटू एक्स प्लस 2 इंटू टी इक्वल टू इतना। p और t दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया pt, परसेंटेज कॉमन किया तो 100 हो गया। यहाँ पे बचा x प्लस, यहाँ पे 2x प्लस 2, ठीक है यहाँ तक ये इतना है। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 186 18600 ये रहा, इनटू टाइम, टाइम कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 एक 7, 7/2, कोई दिक्कत नहीं है 7/2 इक्वल टू इतना, राइट। अब कैंसिल कैंसिल, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 छक्के 42, 18 साते 126, 8 साते 56, 7 और 5 12, 126 और 4 130 ये रहा, इक्वल टू ये कितना हो गया 3x प्लस 2। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने में नहीं ना मिस्टेक किए हैं, देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें दो का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, राइट, 10 दूनी 20 21, या ऐसे कर लो ना, पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 2 2 23 दूनी 46, राइट, और 50 का डबल करूंगा तो एक और आ जाएगा 46 221 तो आ रहा है 46 221। अब ये कैंसिल नहीं हो पा रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है ये, यानी कि आंसर देखो ध्यान से कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी आंसर एक्यूरेट तो आएगा नहीं, या तो 12.5 या 10.5 के आसपास आएगा, क्योंकि आंसर एक्यूरेट आ नहीं रहा है। तो ध्यान से देखो, अब इसको सोल्व करना ही पड़ेगा हमें ना, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। चलो ऐसे लिख दो, देखो ध्यान से 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 46221 अपॉन 1302 माइनस ये आएगा इधर 4। अब यहां पे करने जा रहे हैं 3x इक्वल टू, ध्यान से देखो 46221 माइनस एलसीएम ले रहा हूं 1302, 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो 4 दूनी 8 हो गया, और 13 चौके 52 हो गया 52। ये कैलकुलेशन लेंदी थोड़ा सा होगा ही होगा। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 1 में से 11 में से 8 जाएगा 3, ये बचा हमारे पास 1, 1 में से 0 जाएगा इतना, ये 2 में से 2 जाएगा 0, और ये कितना बचा 46। देखो 1 में 11 में से 8 जाएगा 3, ये बचा हमारे पास 1, 1 में से 0 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0, 46 माइनस 5, राइट, 46 माइनस 5 41, 5 46 होता है 41 अपॉन कितना 1302। अब देखो ये 3 से कैंसिल हो सकता है क्या, 4 3 7 2 9, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल कर दिया तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 11 हुआ 3 3 जा 9, 20 हुआ, 3 छक्के 18, 3 7 21 अपॉन इतना अपॉन 1302, राइट, ये रहा। अब मेरे को देखो ध्यान से x की वैल्यू अगर मैं बात करूं, अब देखो हम डायरेक्टली यह जाएंगे, पॉइंट में आंसर आएगा, ये दोनों तो हो नहीं सकता, या तो 10.5 होगा या 12.5, कैसे डिसाइड करोगे, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना बात को, 1302 है, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट मानूं तो ये कितनी बार में जाएगा 1 टाइम्स में जा रहा है ना, यानी 10 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं इसका 10 गुना करूं, इसमें 10 का देखो ध्यान से 1302 का 10 गुना करूं तो कितना होगा 13020, यानी 130 के आसपास, यानी 10 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। मान लेता हूं 10 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू 2 ही ऑप्शन बचा ना, तो 10.5 मैं ले लेता हूं। ये कितना हो गया x। अब ये आंसर मत कर देना, जो x आया 10.5, लेकिन हमें बताना क्या है, सेकेंड इन्वेस्टमेंट बताना है। सेकेंड इन्वेस्टमेंट कौन सा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, ये वाला था,
यानी 10.5 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 12.5% आ जाएगा आपका आंसर। तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। अब मोटा मोटी मैंने देखो 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, मान लो 0.5 ना जाए, मान लो मैंने 10 पॉइंट समथिंग, मान लो कुछ भी यहां पे रहे और उसमें हमने 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग। 12 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन टिक करोगे, आसानी से हो जाएगा काम हमारा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम डबल इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम्स 5 टाइम्स। सम पहले प्रिंसिपल 1 था, उससे डबल हो गया, तो इंटरेस्ट कितने का बना 1 यूनिट का। 1 का इंटरेस्ट के लिए कितना टाइम लग रहा है 7 ईयर, राइट। आगे अब क्या कहा जा रहा है, कितना टाइम लगेगा, सम क्या हो जाए 5 टाइम्स, यानी 1 से प्रिंसिपल 1 है तो 5 गुना हो जाए, यानी कितना इंटरेस्ट बना 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। एक का इंटरेस्ट के लिए 7 साल, तो 4 यूनिट के लिए 7 मल्टीप्लाई ना 4 इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा 28 ईयर लग जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 7 ईयर के बराबर है, 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 7। सिर्फ फोकस करना होता है कितना इंटरेस्ट हमने ऐड किया, इंटरेस्ट पे फोकस करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे करा चुका हूं मैं आपको। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर इज इतना। यानी अमाउंट 2 हो जा रहा है, यानी कितना 1 सही 1/4 यही दिया गया है ना, यानी इसका मतलब कितना हो गया 4 प्लस 1 5/4, यानी ये प्रिंसिपल है तो ये क्या हो गया अमाउंट, राइट। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। ये मैं कितनी बार बता चुका हूं। अब देखो ध्यान से, यहां पे इंटरेस्ट कितने का बना, इंटरेस्ट 4 से 5 हुआ, इंटरेस्ट 1 यूनिट का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट कितने साल का 5 साल का, तो 1 साल का 1/5, प्रिंसिपल कितना है 4, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20 से 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5% आ गया। जो भी आपका आंसर हो 5% कौन सा है देख लो। क्या कोई आंसर नहीं आया क्या, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या हम लोगों ने। रुक जाओ रुक जाओ। एंड ए सर्टेन सम ऑफ वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर वाज 1 सही 1/4, यानी 4 और 1 5/4, 4 का प्रिंसिपल है, 1 पे 5 साल में हुआ, 1 का इंटरेस्ट 5 साल में, तो 1 साल में 1/5 होगा, राइट। प्रिंसिपल 4 इंटू 5%। क्वेश्चन क्या कहा गया, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज कितना था, ये तो ठीक है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। देखो मिस्टेक नहीं है कहीं पे भी, क्वेश्चन अच्छा ये नहीं कहा गया है, रुको रुको, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये आया, हमें क्वेश्चन देखो ध्यान से, कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, आगे देखो ध्यान से, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहां पे कुछ और लिखा हुआ है ना, यहां पे देखो ध्यान से, a certain sum was invested on simple interest, okay, the amount to which it had grown 5 year is इतना times to amount which has grown in 3 year। अच्छा यहां पे मिस्टेक है, क्वेश्चन ही पूरा मैंने रॉन्ग पढ़ लिया, देखो क्वेश्चन ही मैंने क्या कर लिया रॉन्ग पढ़ लिया। क्वेश्चन ये नहीं कहा गया है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि 5 साल में, देखो ध्यान से, अमाउंट जो है 5 साल और 3 साल की बात बोली गई है, अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन 5 ईयर, जितना 5 साल में अमाउंट होगा इतना टाइम्स अमाउंट ऑफ इट हैड ग्रोन इन 3 ईयर, 3 साल में जितना होगा उसके 5 साल का रेशियो दिया गया, नहीं देखो ध्यान से, अमाउंट 3 साल का अमाउंट जो होगा और 5 साल का अमाउंट जो होगा उसका रेशियो ये दिया गया है, यानी इतना टाइम्स है, यानी 1 सही 1/4 टाइम्स, यानी कितना हो गया 4 और 1 5 5/4, यानी ये जो इनिशियल है और ये वाला क्या है फाइनल है, यानी ये कौन सा है 3 साल वाला 4 यूनिट है अमाउंट, और ये 5 साल वाला कितना है अमाउंट 5 है, यानी ये दिया गया। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा था कि 3 साल का अमाउंट और 5 साल का अमाउंट, इसका ये इतना टाइम्स है, यानी 5/4, अगर ये 4 है तो ये 5 है, ये कहा गया है। अब समझ में आ गया। अब क्वेश्चन हमें बताना है
क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट वहीं करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, रुक जाओ, ये क्या हो गया, एक मिनट। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए, वही चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का चाहिए अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। अब देखो ध्यान से यहां तक, यहां से यहां तक कितना हो गया, 2 ईयर। इंटरेस्ट कितना बना, 1 यूनिट का। 2 ईयर में इंटरेस्ट कितना बना, 1 यूनिट का। तो 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1/2, 1/2 सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का। अब हम प्रिंसिपल निकाल दें। प्रिंसिपल देखो कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल के लिए हमारा मेन काम करना है, 3 साल का अमाउंट पता है, राइट, 3 साल का अमाउंट पता है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालें। 1 साल का इतना है, तो 3 साल का 3 ईयर का कितना होगा, 3/2, यानी कितना हो गया, 1.5। 1.5 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब बताओ, अमाउंट है हमारे पास कितना, 4, 3 साल का। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 1.5। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, A-SI, यानी 4 - 1.5 यानी कितना हो गया, 2.5। प्रिंसिपल पता चल गया, रख लो यहां पे। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 1/2। प्रिंसिपल है कितना, 2.5। परसेंटेज में करना है कितना, 100 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, 25 × 2 यानी ये 5 हो गया, 5 से ये 20 टाइम्स में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20% आ जाएगा। आसानी से कर लोगे। कौन सा आंसर, देखो। तो कभी कभी क्वेश्चंस को पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी, बट वो पता चल जाता है, क्योंकि जो हमारा आंसर था वो कोई मैच नहीं कर रहा था, यानी हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया था। तो ये पता चल गया, मैंने क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ा था, बट एक बार रिपीट किया तो पता चल गया कि ये क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है, राइट। चलिए, और ऐसे क्वेश्चन कई बार हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 147। देखो 147 क्या है, इतना बड़ा डाटा दिया गया है, डरने की जरूरत नहीं है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए सम इतना इज लेंट अंडर द सिंपल इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि 7,250 रुपए क्या किया गया, उधार दी जाती है एक साल के लिए, और कुछ एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आगे। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने, आफ्टर 6 मंथ ए सम इतना मोर इज लेंड अंडर सिंपल इंटरेस्ट, यानी 6 महीने के बाद इतना और जितना दिया गया था उसके अलावा इतना और क्या कर दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट पे डाला गया, एट ए रेट डेट इज ट्वाइस द फॉर्मर। लेकिन जब एक और उधार दी गई इतना रुपए की, एक और उधार दिया गया इतना रुपए की, लेकिन इस केस में क्या है, जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था, अब इस बार क्या दिया जा रहा है, डबल। एट द एंड ऑफ द ईयर इतना इज अर्नड एज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बोथ द लोन टुगेदर, यानी 1 साल के बाद दोनों का लोन मिलाकर के इंटरेस्ट जनरेट किया गया है 335 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट विच इनिशियली इतना वाज लेंट, यानी जिस पे इतना पैसा उधार दिया गया था, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम डील करेंगे कॉन्सेप्चुअली, जैसे जैसे कहा गया है। आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। चलो सोल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, पहले वाले केस में प्रिंसिपल कितना है, 7250, प्रिंसिपल R, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, मान लेता हूं X, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 1 साल के लिए, 1/100, राइट, प्लस उसके बाद नेक्स्ट दूसरा अमाउंट, एक और अमाउंट दिया गया, कितना अमाउंट है, 3625, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया गया, जो पहले दिया जाता था उसका डबल, यानी x इधर है तो यहां पे 2x। टाइम पीरियड 6 महीने के बाद, 6 महीना तो नहीं किया गया, 6 महीने के बाद दिया गया, यानी 6 महीना और बचा, 1 साल में 6 महीना होता है, 6 मंथ डिवाइडेड बाई 12, उसको ईयर में कन्वर्ट कर दिए, अपॉन 100। अब देखो मजेदार बात है, और टोटल मिलाकर के सिंपल इंटरेस्ट है कितना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 335 है, राइट। अब चलो सोल्व करते हैं, इसी को तो हमें सोल्व करना है। देखो ध्यान से, 6 से 2 से 2 कैंसिल हो गया,
हम क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, x/100 दोनों में से कॉमन कर लिया, x/100, राइट। ये क्या बचा 7250, राइट यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा 3625 इक्वल टू 335। अब देखो ध्यान से, x/100 इंटू, इसको ऐड करने जा रहा हूं तो 50 और 25 कितना हो गया 75, कोई दिक्कत नहीं है। 6 2 8 और 7 3 10, इतना इक्वल टू 335। x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 335 इंटू 100 अपॉन 10875, राइट। अब इसको सोल्व करना आपके हाथ में है, जैसे मर्जी वो आप सोल्व करो। आंसर तो देखो मेरे को दिख रहा है, एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं लग रहा है कटेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। बाकी इन दोनों में क्या होगा देखते हैं। पहले मैं क्या काटूं, 25 से काट लेता हूं, 25 से, 25 चौके 100, 25 से काटूंगा तो 25 चौके 100, 87 बच्चा ना, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 पांचे 125। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटूं तो 5 वाटा 40, 5 7 35, 5 से 5 6 30, 5 7 35, ये रहा। अब तो नहीं कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 चौ 28, 6 चौके 24, 24 और 2 26 अपॉन 87, 87 का भाग कर लो किसमें 268 में। हमें x ही निकालना है ना, क्यों, क्योंकि 7250 पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या था 7250 पे x था, और यहां पूछता इस पे तो 2x था, लेकिन हमें x निकालना है, x ही तो निकालना है। भाग दे लो, 3 बार में चला गया तो 7 के 21, अतली के 24, 24 और 2 26, कैंसिल कैंसिल, यानी 7 नहीं जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा 0, फिर नहीं जाएगा तो 0, 3.0 समथिंग, 3.00, तो एग्जैक्ट तो 3 बार में कट नहीं रहा है, ये खत्म हो गया। 3.0, 3.1 है, 3.1 है, ये दोनों खत्म हो गया, 3.08 आ जाएगा। डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया, एग्जैक्ट तो 3 बार में कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 3.08 आ रहा है, तो ये 3.0 समथिंग, यानी ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर लिए और हमारा काम हो गया। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी तो कुछ है नहीं। जैसे क्वेश्चन कहा जाए, देखो कभी भी आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, कभी भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ जाए ना, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे जैसे स्टेटमेंट का है वैसे वैसे क्वेश्चन को हम डील करते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। ओके, 4 साल के लिए। हैड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन बीन 2% मोर, यानी पहले जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे 2% ज्यादा, सम इन्वेस्टेड वुड हैव बीन अर्न टोटल इतना मोर एज ए इंटरेस्ट। ये 640 रुपए इंटरेस्ट ज्यादा क्यों मिला, क्योंकि 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। अगर एक साल में 2% इंक्रीज हो रहा है तो 4 साल में 4 इंटू 2 यानी 8% इंक्रीज हो रहा है, 8% इंक्रीज, और उधर सिंपल इंटरेस्ट कितना से इंक्रीज हो रहा है 640 से, यानी 8% की वैल्यू 640। आगे व्हाट वाज द सम बताना है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 टाइम 64 यानी 80, तो 100% प्रिंसिपल क्या होता है 100%, 100% की वैल्यू यानी 80 इंटू 100 यानी 2 जीरो लग जाएगा, यानी 8000 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो फिंगर टिप्स पे हम लोग कर चुके हैं, सबसे स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन का। अदरवाइज आप इसको बेसिक से करने जाओगे तो पहले रेट निकालोगे, फिर 2% से रेट बढ़ाओगे, फिर दोनों में डिफरेंस निकालोगे फॉर्मूला से, टाइम वेस्ट होगा, टोटली टाइम वेस्ट होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। राघव मंथली सैलरी कितनी है 18,000 रुपए। राघव टूक ए लोन, कितने का लोन लेता है 30,000 रुपए का, ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, और किस रेट पे 5% पर एनम। द अमाउंट डेट ही विल पेइंग एज ए सिंपल इंटरेस्ट, जो अमाउंट पे करेगा ही विल पे एज सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो पे करेगा वो 3 साल में, वो इज व्हाट परसेंट ऑफ हिज मंथली सैलरी, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में पे करेगा वो अपने सैलरी का कितना परसेंट है, यही निकालना है। देखो ध्यान से, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा PRT अपॉन 100। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है, कितना लोन लिया है 30,000, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, टाइम पीरियड कितना लग रहा है 3 साल, अपॉन 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15, 5 इंटू 3 15, 15 3 45, यानी 4500 रुपया क्या हुआ इंटरेस्ट बना।
सिंपल इंटरेस्ट बना कितने 3 साल में। तो कहा गया है कि 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो अपनी सैलरी, उसकी सैलरी कितनी थी 18,000 ना, उसकी सैलरी कितनी थी 18,000। इसका कितना परसेंट है, परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देखो ध्यान से, 9 5 45, 9 दूनी 18, 2 से काटूंगा तो 5, 5 इंटू 5 यानी कितना 25% है अपनी सैलरी का सिंपल इंटरेस्ट, अपनी सैलरी का कितना है 25%। लो आसानी से कर लोगे, सबसे बेस्ट अप्रोच सिखा दिया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 150 क्या दिया गया है। ए सम वाज इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से। हैड इट बीन एट 2% पर एनम मोर द एग्जिस्टिंग रेट, यानी जो रेट फिक्स की गई थी एग्जिस्टिंग था उससे 2% ज्यादा पे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट एकर्ड इन 2 ईयर वुड हैव बीन 240 ज्यादा, यानी ऐसा करने से 240 रुपए ज्यादा मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। खुद सोचो, एक साल में 2% इंक्रीज हो रहा है तो 2 साल में कितना इंक्रीज होगा 4%, 2 इंटू 2 4%, 4% इंक्रीज होता। और ऐसे सिंपल इंटरेस्ट कितना से इंक्रीज हो रहा है 240 से, यानी 4% की वैल्यू 240 तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। हमें क्या चाहिए, फाइंड द सम इन्वेस्टेड, यानी प्रिंसिपल 100% की वैल्यू चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो लग जाएगा लास्ट में, यानी 6000 आपका आ जाएगा प्रिंसिपल, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कौन सा, मैंने बोला था ना ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका यही क्वेश्चन को करने का, यानी 6000। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरा का पूरा अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट कराए 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यानी 151 नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।